संबित अपनी बात रखिए, उसके बाद मेरे पास वक्त की कमी है, कुछ सवालों के और जवाब चाहिए मुझे। हाँ संबित। देखिए रूबिका जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पूरे विश्व में अब हम देख रहे हैं किस प्रकार से आतंकवाद को एक पनाह मिल रहा है, एक विचारधारा से, वहाबिज्म से किस प्रकार उसको खाद्य पानी मिल रहा है। हमारे देश में हम खुद देख रहे हैं कि आतंकवाद के माध्यम से किस प्रकार रोज कश्मीर में बर्बादी हो रही है। फिर भी रोज शाम को हम टीवी में बैठ के यही बोलते हैं, नहीं आतंकवाद का धर्म नहीं है, वहाबिज्म कुछ नहीं है, हम सब एक हैं। ये सब बढ़िया बढ़िया शब्द जो मौलाना साहब बोल रहे हैं ना, काश वो उसका पालन भी कर रहे होते। दूसरी बात मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए हम बहुत बड़े बड़े शब्दों का वहाबिज्म, सलफिज्म, सूफिज्म का प्रयोग तो कर रहे हैं, मगर आम जनता को मैं साधारण शब्दों में कहना चाहता हूं, ये कट्टरपंथी के विषय में हम बात कर रहे हैं। क्या हम रेडिकलाइज हो रहे हैं? इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई बहुत बड़ा शोध नहीं चाहिए, इसके लिए रिसर्च नहीं चाहिए। आज जो हम कश्मीर में देख रहे हैं, ये 15-15 साल के बच्चे ऐसे ही पत्थर फेंक रहे हैं क्या? दिस इज बिकॉज ऑफ रेडिकलाइजेशन। इन लोगों के मन में, अभी परसों अखबार में छपा था कि जो राजीव चौक है दिल्ली का मेट्रो स्टेशन और जो एयरपोर्ट है, उससे हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चों को, सुनिए, छोटे छोटे बच्चों को बम बना के भेजा जाएगा। तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, मगर मुझे 1 मिनट जरा वहाबिज्म पे भी बोलने दीजिए। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। अरे सुन तो लीजिए, आपके समय में बोल नहीं रहा था साहब, आपके समय में बोल रहा था क्या? आप दूसरे को बोल रहे थे, आप चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए। अब आप क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए परसों बड़े अखबारों में छपा कि छोटे छोटे बच्चों का, मतलब 6 साल 7 साल के बच्चों को ह्यूमन बॉम्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ये रेडिकलाइजेशन नहीं है तो ये क्या है? ये क्या माँ के पेट से ये सीख के आए थे? बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों ने सिखाया। किन लोगों ने सिखाया कि 6 साल का बच्चा अपने आप को बम बना के उड़ा लेगा? इससे जघन्य, इससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर भी रोज शाम को बैठ के टीवी में, नहीं धर्म नहीं होता है जी, ये सब बड़ा पीसफुल है, ये सब प्रवचन। आप जैसे मौलाना का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप अमन के लिए कॉल नहीं करेंगे, आप डिबेट करेंगे तो कैसे होगा? जवाब देता हूं। नहीं, मैं तो, हमारा काम है। आप तो हम ही पर इल्जाम लगाते हैं और हम ही से फिर उसका जवाब मांगते हैं। बात अभी आपने खुद की कि छोटे छोटे बच्चे अगर पत्थर फेंक रहे हैं तो उनका जवाब आप क्या दे रहे हैं? उन पत्थरों का जवाब आप गोलियों से दे रहे हैं। उन पत्थरों के जवाब में आप उनकी जानें ले रहे हैं। आपको पता है कि जो छोटा बच्चा है वो बंदूक नहीं उठा सकता, फिर भी आप जवाब दीजिए कि आप हुर्रियत के साथ हैं या हुर्रियत के खिलाफ? आप इतना बताइए। आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुरा रहे हैं और हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो सवाल ले लिया, आप हुर्रियत के खिलाफ हैं या सपोर्ट में हैं? ये वाजिब सवाल आया है, जो आप हुर्रियत के खिलाफ हैं या आप सिर्फ बात करते हैं हिंदुस्तान। अगर आपने कश्मीरियों को हिंदुस्तानी समझा होता तो ये सूरत ना होती। सुफियान साहब, नहीं आप ये जवाब तो दीजिए, आप हुर्रियत के सपोर्ट में हैं या खिलाफ में हैं? जवाब दीजिए इसका। नहीं, हम हुर्रियत के फेवर में नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के फेवर में हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ, चाहे हुर्रियत हो या दूसरी तंजीमें हो, अगर वो काम करती हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन हम आपसे भी सवाल करते हैं कि इसका रास्ता आपके पास था। बस बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। युवकों को भड़का रहे, पत्थर फेंकने का यही हुर्रियत तो भड़का रही है। सरकार है वहां। फिर आप हमसे सवाल कट्टरपंथी सोच के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सुफियान निजामी साहब, कट्टरपंथी विचारधारा रखने वालों के खिलाफ सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर कट्टरपंथी सोच के खिलाफ ये पहले से एक्शन ले रहे थे रूबिका जी, तो आज ये सूरत हाल वहां पर नहीं होती। अभी का बताइए सुफियान साहब, अभी का बताइए। फांसी चढ़ाते हैं बच्चा कौन सा तो आप कहते हैं कि वो मुसलमान है इसलिए फांसी चढ़ा दिया। जी, बच्चों ने क्या जुर्म किया है संबित साहब? वो कौन सा कट्टरपंथ है? बच्चों के अंदर कौन सा कट्टरपंथ होता है? आपके हिसाब से तो याकूब मेमन ने कोई जुर्म नहीं किया था। बच्चों को आगे किसने किया? जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ये कहती है कि वो बच्चा क्या आर्मी कैंप में टॉफी और दूध लेने के लिए गया था? जिम्मेदारियों से मुंह चुरा रहे हैं। सुफियान साहब एक सेकंड, जवाब जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ये कहती है जनता ने छोटा सा बच्चा आर्मी कैंप पर टॉफी और दूध लेने गया था, उसको आगे किसने किया है सर? क्या उसको समझ है कि मुझे पत्थर फेंकना है? उसको तो बता दिया कि पत्थर फेंको। यही तो वहाबिज्म है, यही तो सलफिज्म है, तो मैं कह रहा हूं, जिसमें आप छोटे छोटे बच्चों को भी इस प्रकार बिगाड़ के रख देते हैं कि वो ह्यूमन बॉम्ब बनने के लिए तैयार है। बिल्कुल गलत बात। और सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है सुफियान साहब, जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है। ISIS के इतने वीडियो सामने आते हैं। कैन आई कम इन हियर प्लीज?
जी जी, जल्दी से फिरोज साहब, जल्दी से अपना एक पॉइंट रखिए आप। कैन आई कम इन प्लीज? जी देखिए, मैंने वही बात शुरू में भी कही थी, देयर आर यहाँ दो किस्म के सवाल है। एक है वहाबिज्म का कट्टरवादी विचारधारा और उसमें आतंकवादी फैलता है, क्योंकि इंडिया से जितने लड़के सीरिया और इराक गए हैं, चाहे वो बम्बई, केरल, हैदराबाद के, वो सबके सब सलफी अहले हदीस वहाबी लड़के हैं। ये बहुत क्लियर है बात। दूसरी बात कि जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, उसको हल करने का तरीका जो है कि लगातार सरकारें फेल हुई है। इसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। एक दुलात जो हमारे रॉ के चीफ थे, उन्होंने जो लिखा है कि वी आर लूजिंग द बैटल फॉर द हार्ट्स एंड माइंड्स इन कश्मीर, हाउ डू वी विन बैक द पीपल, आइसोलेट द वहाबीज शुड बी एजेंडा नंबर 1। नंबर 2 है कि दिलीप पडगांवकर ने जो आर्टिकल लिखा है, जो इंटरलोक्यूटर्स की जो टीम बनाई थी, आज तक वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में नहीं पेश हुई है। सो द पॉइंट इज कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस, एक सिक्योरिटी का प्रोसेस है, द बुलेट्स, द पेलेट्स शुड नॉट बी यूज्ड। और जो मैं तो मानता हूं कि जो भारत का जो पीस मूवमेंट है, उनको एक रोल बनाना पड़ेगा, जहां हमारे लोग, हमारे आर्मी के लोग, हमारे बीएसएफ के पुलिस के लोग, खबर हम सुबह से दिखा रहे हैं कि पैलेट गन की जगह अब मिर्च पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि वो बहुत ज्यादा हानि भी ना पहुंचाए और उस वक्त हालात को जो है वो काबू में कर ले। ये रिपोर्ट हम बार बार पहुंचा रहे हैं। अब इसकी भी मजम्मत है। जी जी रविंद्र साहब, बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आ पाई हूँ, अपना एक आप रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी आसानी से हम पूछ लेते हैं कि हुर्रियत के साथ है या नहीं है। जो सरकार है यहाँ पे, उन्होंने तो हुर्रियत को खुद दावत दी, चाहे वो पीडीपी के जामे में पहनाया, चाहे ये कहा बिल्कुल नहीं दिया है, सरकार ने दावत नहीं दी, आप गलत बोल रहे हैं। की बात करते हैं, पीडीपी अध्यक्ष उन्होंने एडवाइस चिट्ठी लिखी थी, सरकार ने कोई दावत नहीं दी। हो गई बतौर बल्कि महबूबा मुफ्ती जी ने खूब मजम्मत की है, खूब अगेंस्ट कहा है हुर्रियत के। साबित मात्रा से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो नहीं, आप तो बता दीजिए। आप, मैंने तो बताया, हम हुर्रियत को स्टेक होल्डर नहीं मानते हैं। आप स्टेक होल्डर मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये तो बता दीजिए। सवाल आपकी तरफ आता है तो बोलने नहीं देते। मुझे बताइए कि मीडिया के माध्यम से गोल गोल बोलने से कोई फायदा नहीं है, सीधा सीधा बोलिए, ताल ठोकिए। लेकिन आप हुर्रियत को स्टेक होल्डर मानते हैं या नहीं मानते हैं? उनको मौका नहीं मिला, उनको बात करने का मौका दोहरी नीति और कंफ्यूज सरकार है। आप कंफ्यूज सरकार है यहाँ पे। नहीं, मैं तो कंफ्यूज कहाँ है? हम तो हुर्रियत को स्टेक होल्डर नहीं मानते हैं। आप तो बता दीजिए 20 सेकंड में, आप हुर्रियत को स्टेक होल्डर मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखते हैं आप में क्लैरिटी है या नहीं। सरकार में नहीं थी। आपको ये सवाल हम 4 दिन से पूछ रहे हैं। चिट्ठी लिखी, अधिकारी से पूछा गया, आप नहीं बताऊंगा कौन स्टेक होल्डर है, कौन कंफ्यूज है। जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, रविंद्र साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना मोहम्मद सूफियान नजमी साहब, फिरोज साहब और डॉक्टर संबित पात्रा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सूफियान साहब, एक सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। ऐसा क्यों है कि सारे के सारे टेररिस्ट जो है वो वहाबिज्म विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और उस पर किसी तरह की कोई सफाई नहीं दे पाते? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को। देखते रहिए।